आज बिहार के पटना में हाजिर होने की एक अहम वजह ये थी कि एक खुसूसी मुहिम चल रही है, वो ये कि मस्जिदों को हकीकी मानों में मुसलमानों के मरकज़ बनाया जाए। हमारी मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि साथ ही साथ दावत के मराकिज़ भी हों, साथ ही साथ तालीम और तरबियत के भी मराकिज़ हों और तमाम चैरिटी के काम मसाजिद के ज़रिए हों। इस खुसूस में कुछ कोशिशें हो रही थी उलमा इकराम के मशवरे से। अब जो है मस्जिदों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करना है। उसके लिए शुरुआत में मस्जिदों में स्टडी सर्कल शुरू किए जा रहे हैं। स्टडी सर्कल से मुराद ये है कि मस्जिद का ऊपरी फ्लोर जो सिर्फ जुमा के दिन आधे घंटे के लिए इस्तेमाल में आता है, ज़ाहिर है ग्राउंड फ्लोर 1 घंटे के लिए इस्तेमाल में आता है, फर्स्ट फ्लोर 30 मिनट्स के लिए होता है, सेकंड फ्लोर 20 मिनट के लिए होता है। बड़ी बड़ी मसाजिद हैं और स्लम एरिया है, लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए घरों में जगह नहीं है और ऊपर का फ्लोर हमेशा खाली रहता है सिवाय जुमा के लिए। तो तय ये किया गया है कि ऊपर के फ्लोर में फोल्डेबल और पोर्टेबल मूवेबल जो है फर्नीचर लगा दिया जाए, वहाँ पर बच्चों को मदऊ किया जाए, वहाँ पर स्टडी करने का मौका दिया जाए। बच्चे अपना मटेरियल लेके आएंगे, बुक्स लेके आएंगे, वहाँ पर बैठ के पढ़ेंगे। जैसा कि आजकल कमर्शियल लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में स्टडी सर्कल के नाम से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये लेकर महाना बच्चों को बैठ के पढ़ने का मौका दे रहे हैं। वैसा ही जो है मसाजिद में हो सकता है और वो जुमा के वक्त कुछ देर के लिए उसको फोल्ड करके वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर वापस लगा दिया जाएगा। बच्चे मस्जिद के पाक व साफ माहौल में, मुतबरिक नूरानी माहौल में रहेंगे। अज़ान आएगी फिर नीचे जाके नमाज पढ़ लेंगे, वो अज़ान की आवाज़ सुनेंगे और मस्जिद आने वाले बुजुर्गों से उनका कांटेक्ट होगा, मस्जिद से जुड़े हुए रहेंगे। यकीनन हम देख रहे हैं कि वही बच्चे महफूज हैं जो मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में इसका मुशाहिदा हो रहा है, जो मस्जिदों से नहीं जुड़े हुए हैं वो भटक रहे हैं।